गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। ओके, तो जल्दी से आ जाएं सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को एक होमवर्क के लिए भी दिया गया था। किस किस बच्चे ने ट्राई किया है? हाँ जी, किस किस बच्चे ने ट्राई किया है? जो बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट हैं, जो आ चुके हैं क्लास में, तो ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनके आज फर्स्ट क्लास है, डीआई की जो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं? ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो डीआई की फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं आज? तो कल की क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था, ये वाला। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें और बताएं क्या आंसर आता है आप लोगों का। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया है, और जिन्होंने नहीं ट्राई किया है वो एक बार इसको जल्दी से ट्राई करें। ये क्वेश्चन कल भी आपको बोला गया था ट्राई करने के लिए। जल्दी से फटाफट। क्या बोला गया है, मैं स्टेटमेंट एक बार फिर से रीड कर देता हूं। द सेंसस ऑफिसर्स प्रोवाइड द डाटा रिगार्डिंग changes in population of the three major towns for the 3 years. Population of town A was 1,80,600 in the third year, and it increased 5% and 7.5% in the second and third year respectively. Population of town B increased by 25% in the second year, and in the second year it was equal to 150% of the population of the town A in the first year. After taking population control measure, town B succeeds in controlling population as growth rate in the third year was half of that of the previous year. The area of town C is 1250 kilometer and population density for the second year was 250. Growth rate for the town C was 11.11% and 10% for the second and third year respectively.
Note population density is calculated as total population divided by total area. Total population divided by total area. तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा इसका आंसर करता है। और जैसे ही आप लोगों का सॉल्व हो जाता है कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। ट्राई कर रहे हैं? यस और नो? कौन कौन बच्चा ट्राई कर रहा है? कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा है? ओके, तनु कर रहे हैं ट्राई, तो जल्दी से करो और बता दीजिए, अगर हो रहा है तो भी ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है, बन रहा है कुछ? करवा दे, नहीं हो रहा, चलो फिर देखते हैं। देखो, तीन अलग अलग टाउन की बात की गई है। अगर टाउन ए की बात करें तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि वो 5% का इंक्रीज हुआ और फिर 7.5% का इंक्रीज हुआ। अगर मैं कहूं कि टाउन ए में जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो आपकी एक्स है, इनिशियल पॉपुलेशन है जो आपकी वो क्या है, एक्स, ठीक है। 5% इन सबसे पहले इसमें 5% इंक्रीज हुआ। 5% इंक्रीज होने के बाद कह सकते हैं कि ये 105% हो जाएगा खुद का, ठीक है। फिर 7.5% इंक्रीज हुआ तो 107.5 डिवाइड बाय 100, और ऐसा इंक्रीज होने के बाद जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी 1,80,600 बन चुकी है, ठीक है। 1,80,600 आपकी पॉपुलेशन आ गई। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। देखो, अगर ये पॉइंट रिमूव कर दोगे तो डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, ठीक है। अगर 25 से डिवाइड करूं तो सबसे पहले 25 इसको 40 पे डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा 43 पे। इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे ये 21 और ये 20 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किस पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से मल्टीप्लाई करो, देखो अगर मैं 21 इंटू 43 करूं, पहले इसको 20 प्लस 1 समझ लें, इसको 20 प्लस 1 समझ सकते हैं। 43 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 860 आएगा, और फिर 43 309 903, देखो इसका जस्ट हाफ है, इसका जस्ट हाफ है। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि ये 21 और 43 इसको पूरा पूरा 200 पे डिवाइड करेगा, इसको पूरा पूरा 200 पे डिवाइड करेगा। ये साफ साफ नजर आ रहा था और मैंने आपको पूरा सोल्व करके भी बता दिया।
तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 16 और उसके बाद टोटल पीछे 4 जीरो लग जाएंगे आपकी 1,60,000। मतलब जो टाउन ए है, टाउन ए है, यहां मैं लिख देता हूं टाउन ए, इसकी पॉपुलेशन सबसे पहले क्या थी 1,60,000। इसमें 5% इंक्रीज हुआ तो इसका देखो अगर 10% कैलकुलेट करोगे 16,000 आता है, 5% 8,000, तो सेकंड ईयर में 1,68,000 और थर्ड ईयर में तो हमें पता है कि 1,80,000 और 600, 80,000 और 600, ये टाउन ए की पूरी पॉपुलेशन आ गई। ये टाउन ए की पूरी पॉपुलेशन आ गई है हमारे पास। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या ये सबको क्लियर है? क्या टाउन ए की जो पॉपुलेशन हमने कैलकुलेट की वो सब बच्चों को क्लियर है? हाँ जी, टाउन ए की पॉपुलेशन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर है? चलो अब टाउन बी की कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं और अब टाउन बी की कैलकुलेट करते हैं। देखो उसने क्या बोला था, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी increased by 20% in the second year, and in the second year it was equal to 150% of the population of town A in the first year. अब देखो फर्स्ट ईयर में टाउन ए की पॉपुलेशन क्या थी आपकी 1,60,000 और इसका 150%, तो मतलब ये 100% है, तो इसमें 50% और 80,000 और ऐड हो जाएगा। तो इसकी जो टाउन बी की सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन है वो 2,40,000 है। कितनी है? 2,40,000। ठीक है, और इसमें जो इंक्रीज हुआ था वो कितना इंक्रीज हुआ था? 25% का इंक्रीज हुआ था फर्स्ट ईयर से जब सेकंड ईयर में गए। तो टाउन बी की अगर मैं यहां लिखूं, टाउन बी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकंड ईयर की तो हमें पता चल चुकी है कि 2,40,000 है। टाउन बी की सेकंड ईयर की जो पॉपुलेशन है वो 2,40,000 है। ठीक है, अब ये कब थी? जब 25% का इंक्रीज हुआ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, कि पहले 4 थी तो अब 5 हो गई, तो मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू है और अपने को तो 4 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अपने को 4 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, मैं इस 5 से इस लास्ट वाले 100 को 20 पे डिवाइड कर देता हूं, तो ये 2400 गुना 20 हो गया। देखो 24 गुना 4 96, और 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, और पीछे 3 जीरो लग जाएंगी। मतलब इसकी फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन थी वो 1,92,000 थी। फर्स्ट ईयर में जो इसकी पॉपुलेशन थी वो 1,92,000 थी। सेकेंड ईयर में 2,24,000 हो गई। सेकेंड ईयर में 2,24,000 हो गई। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दो। हाँ जी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दो। हो गया? ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर में हमें पता है कि 2,24,000 है। उसके बाद उसने क्या बोला? आफ्टर टेकिंग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, टाउन बी सक्सीड इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एज ग्रोथ रेट इन द थर्ड ईयर बाय वॉज हाफ ऑफ दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पहले में कितना था? 25% था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 12.5%। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 30,000 इंक्रीज हुआ सिर्फ। अगर 30,000 इंक्रीज हुआ तो टाउन बी की जो पॉपुलेशन है वो थर्ड ईयर में 2,70,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2,70,000। आई होप टाउन बी की पॉपुलेशन भी सब बच्चों को क्लियर होगी। टाउन बी की पॉपुलेशन भी सब बच्चों को क्लियर होगी। इसको रफ कर देता हूं।
इसको रफ कर देता हूं क्योंकि ये हमारा काम हो चुका है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब अगर हम बात करें उसके बाद उसने क्या बोला है, द एरिया ऑफ टाउन सी इज 1250 किलोमीटर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर द सेकेंड ईयर वॉज 250। अब देखो, ये जो लास्ट लाइन दी थी ना, पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया, और टोटल डेंसिटी कितनी हमारे पास, एरिया कितना दे रखा है 1250 किलोमीटर, ठीक है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 250। तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी इसकी, 1250 गुना 250, ठीक है, 1250 एक सेकेंड, 1250 इंटू 250। थर्ड ईयर में उसने क्या बोला था, देखो कि जो ग्रोथ रेट है ना वो हाफ है किसका, प्रीवियस ईयर का। सॉरी। और प्रीवियस ईयर में देखो जो इंक्रीज हुआ था वो 25% हुआ था, 25% का हाफ क्या हो जाएगा 12.5, और 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। अब जो ये 2,40,000 था, 2 लाख जो 40,000 है, इसका 1/8 कैलकुलेट किया, देखो 824 को पूरा पूरा 3 पे डिवाइड करेगा तो ये आपका 30,000 आ गया, 30,000। और तो फिर 2,40,000 में 30,000 ऐड किया तो 2,70,000 है, ये 27,000 नहीं है, 2,70,000 है, 2,70,000। क्लियर है? हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, उसके बाद देखो, और ये जो दे रखा था ना, ये सेकंड ईयर का दे रखा था अपने को, ये किसका दे रखा था, सेकंड ईयर का दे रखा था। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो लास्ट में तो 2 जीरो आ जाएंगे, 12 प्लस टू 14 होता है, तो लास्ट में तो 25 आ जाएगा, ठीक है, 12 इंटू टू 24, 24 और प्लस 7 31। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 312500, 312500, ठीक है। और ये कब थी, ये सेकंड ईयर की थी, और वो कह रहा है कि पहले यहां जो इंक्रीज हुआ था ना वो 11.11, 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9, 11.11 की वैल्यू क्या होती है 1/9, की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 1/9। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो मतलब पहले 9 थी तो 10 की वैल्यू दे रखी है आपके पास, 3125, 3125 एक सेकेंड, 312500 डिवाइड बाय 10 इंटू 9, डिवाइड बाय 10 इंटू 9, क्योंकि ये इंक्रीज होने के बाद आपकी ये टोटल पॉपुलेशन बनती है। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में एक जीरो आ जाएगी, ठीक है। 9 इंटू 5 45, कैरी 4 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 4 22, फिर कैरी 2 हो जाएगा, 9 प्लस 2 11, 27 प्लस 1 8। तो जो फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन थी टाउन सी की वो 2,81,250, यहां मैं लिख लेता हूं टाउन सी, टाउन सी। ये सबसे पहले कितना था 2,81,250, सेकेंड ईयर में ये हो गया आपका 3,12,500, 3,12,500, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर में तो 10% इंक्रीज हुआ था, तो थर्ड ईयर में जो 10% इंक्रीज होगा वो 3,12,500, इसका 10% क्या होगा 3,12,500, 3,12,500, बस ये ऐड कर लो, 0 5 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 3। तो थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन आ गई वो आ गई 3,43,750, ये टाउन सी की भी पॉपुलेशन आ गई। आई होप सबको क्लियर होगा ये, आई होप सब बच्चों को ये क्लियर होगा। इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता, इसमें किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए एक बार।
ए बी सी सब तीनों टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। गुड आफ्टरनून शालिनी। ठीक है, टाउन ए की हमने कैलकुलेट कर ली, टाउन बी की भी हमने कैलकुलेट कर ली है, और टाउन सी की भी हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब इसके ऊपर क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इन थर्ड ईयर एक्सीड बाय हाउ मच परसेंट कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इन द सेकेंड ईयर। अब कह रहा है कि जो टाउन ए की पॉपुलेशन है सेकेंड ईयर में वो 1,68,000 है, और ये 24,000 है, सॉरी 2,40,000 है। तो ये कितने से एक्सीड करती है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, नॉन ऑफ दिस भी बनेगा। अच्छा थर्ड ईयर बोला था, सॉरी ये थर्ड ईयर और इसकी सेकंड ईयर। तो थर्ड ईयर में इसकी पॉपुलेशन क्या थी, 2,70,000। 40,000 नहीं, ये थी 2,70,000। इसमें से देखो अगर यहां पे आपका 1,70,000 होता तो 1 लाख का डिफरेंस आ जाता, तो हम कह सकते हैं कि अब 2,000 और बढ़ जाएगा, तो 1,02,000 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉरी, आई होप सबको क्लियर होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन की पढ़िए स्टेटमेंट। द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी फॉर 3 years forms what percent of the average population of town C for the 3 years। कह रहा है जो टाउन बी की जो एवरेज पॉपुलेशन है और टाउन सी की जो एवरेज पॉपुलेशन है, तो टाउन बी की पॉपुलेशन टाउन सी की पॉपुलेशन का कितने परसेंट है। ठीक है, चलो जी करें इसको सोल्व एक बार। अब देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो टाउन बी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, लास्ट में तो 30 एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे तो 2, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, फिर कैरी 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 5, 5 प्लस 2 7, और डिवाइड बाय 3 करना है। तो डिवाइड बाय 3 तो दोनों में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब टाउन सी की कैलकुलेट करते हैं, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 3 प्लस 2 6 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, फिर से कैरी 1 हो जाएगा, और ये 9। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो ये आपका 7,02,000 है वो 9,37,500 के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है। देखो 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कितना है आपका 70,000 है, कितना है देखो 7,207,000 किसके रिस्पेक्ट में 9,375। अगर इसका मैं 1% सीधा सीधा कैलकुलेट करता हूं तो 9.3 सॉरी 93 बनता है। ठीक है, अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 72, मतलब ये 8 से तो छोटा ही होगा, 80% से तो कम ही होगा। एक सेकेंड, सॉरी हमें नेक्स्ट बढ़ना था, हमने पीछे कर दिया। ठीक है, देखो इतना कम तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो अप्रोक्स वो 72 के अराउंड जाता है 80% पे, तो अप्रोक्स ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप थोड़ी सी इस तरीके से ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स कैलकुलेट करके आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा सोल्व करेंगे तो फिर आपको इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है, या एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, अगर कैलकुलेट करना ही है आपको। तो इसको अगर हम 25 से ही डिवाइड करते हैं, पहले 25 से इसको 4 पे डिवाइड करेगा, 25 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 पे डिवाइड करेगा, 75 18 187 बनेगा, 187 बनेगा तो 7 पे डिवाइड करेगा 12, और फिर 5 पे डिवाइड करेगा। फिर दोबारा अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं
तो पहले 7 पे डिवाइड करेगा और फिर 5 पे डिवाइड करेगा, और 5 से इसको डिवाइड करे हैं तो 14 पे डिवाइड करेगा और 0 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 56 डिवाइड बाय 75, 7 इंटू 8 56। हाँ, तो लगभग ये सेम वही बनेगा, लगभग उतना ही आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, तो सही कर रहे थे हम। तो उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ फटाफट अब। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है? फॉर द टाउन बी, फॉर द टाउन बी मेल टू फीमेल रेशियो फॉर लास्ट 2 ईयर वो 7:5। ठीक है, एंड literate male and illiterate male are in the ratio 4:1 for the same year. Find the ratio between illiterate male in the second year and illiterate male in the third year. कह रहे लास्ट 2 ईयर में जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो 7:5 है। ठीक है, रेशियो क्या है? एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन कमेंट क्या है? वो बड़े डिफिकल्ट रहते हैं, तो देखिए उसको में मेन चीज तो प्रैक्टिस ही है। ओके, बी आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो 74। ठीक है, 74। ओके, और जो रोंग नंबर सीरीज है आपकी, उसमें देखो प्रैक्टिस ही है कि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पैटर्न ढूंढने में आसानी होगी। और उसमें कुछ फिक्स से पैटर्न होते हैं, जब डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या कुछ लॉजिक अप्लाई होगा, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, प्राइम नंबर का यूज उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ये प्रैक्टिस के ऊपर ही है। सीरीज में देखो जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस आप करो, ठीक है, उतना कम है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है उसमें। अब देखो अगर सेकंड ईयर में मेल कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड ईयर में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 2,24,000। तो उसका 7/12 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल मेल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें जो मेल और उसमें लिटरेट और इलिटरेट का रेशो क्या है? 4:1 है आपका। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें, पहले कितना था? 2,24,000 इंटू 7/12, 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है ये पूरा पूरा इसको किस पे डिवाइड करेगा? 20,000 पे। तो ये क्या हो जाएगा? 1,40,000। फिर 2,70,000, इसका भी 7/12 ही कैलकुलेट करना है। इसको 12 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 पे डिवाइड करेगा 24, फिर 30 बनेगा, और फिर दोबारा से 2 पे डिवाइड करेगा 24। ठीक है, और फिर 5 पे डिवाइड करेगा। तो 270 को हम इसको डिवाइड कर लिया है हमने, और लास्ट की 20 अब आपके पास बची हुई है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 20, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, कैरी 3 होगा, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 3 17, फिर से कैरी 1 होगा, 14 प्लस 1 15। तो 1,57,500 हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में भी अगर हम बात करें 1,40,000, इसमें इलिटरेट, लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो क्या है? 4:1। और इसमें भी लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो क्या है? 4:1 है। दोनों में रेशियो क्या है हमारे पास? 4:1। अब देखो 4 प्लस 1 5, टोटल कितना बना? 5 बना। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा 28,000 पे डिवाइड होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 28,000 आ गई। तो बाकी बचे हुए 1,40,000 में से अगर मैं 20,000 माइनस करता हूं 28,000, तो 1,12,000 ये मेरे लिटरेट आ गए, और बाकी मेरे क्या है? इलिटरेट है। ठीक है, 1,12,000 सॉरी। उसके बाद ये भी टोटल कितना बना? 5 यूनिट बना। और 5 यूनिट इसको सीधा सीधा देखो, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, पहले 3 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, उसके बाद 1 पे डिवाइड करेगा, और फिर 5 पे,
तो ये आ जाएगा 13500। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 13500। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। उसने कुछ और भी दिया था आगे, एक बार स्टेटमेंट चेक कर ले। 7:5 and literate male and illiterate male are in the ratio 4 ratio. Find the ratio between the illiterate male in the second year and the literate male in the third year. ठीक है, तो अब 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 4 यूनिट की वैल्यू इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई करें, 00 आ जाएगा लास्ट में, तो ये बन जाएगा 60 और 12, 1,26,000। ठीक है, और 31,500। अब रेशो किस चीज का पूछा था उसने हमसे? फाइंड द रेशो बिटवीन इलिटरेट मेल इन द सेकेंड ईयर और लिटरेट मेल इन द थर्ड ईयर। तो रेशो उसने पूछा है हमसे 28 और इसका, इलिटरेट इन द सेकेंड ईयर और लिटरेट इन द फर्स्ट थर्ड ईयर। सॉल्व करें, 30 से 30 तो ये कैंसिल हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 63, 7 से डिवाइड कर दो तो 2 और 9, तो 2:9 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। 2:9, 2:9 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2:9 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा सबको। बस, तो ऐसे ही आप क्लास के 2 क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए जी, अब जो कल का होमवर्क है वो ये है आपका। ठीक है, जो कल का होमवर्क है वो ये है, क्या बोला गया है? इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बाइंग ऑनलाइन एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल सेलिंग ऑनलाइन। In 2016, it was expected that the 100 million people would buy product online in India. That would be 20% of the total population of India. And 2% of the total population of India would sell product online. If in 2017 the population of India was increased by 10% over the previous year, together with the total number of people who bought product online was increased by 20% over the previous year, and the number of sellers remained constant, then in 2017 the industry revenue was 50 million. ठीक है, तो ये डाटा है। ठीक है, एक बार देख लो, बाकी वीडियो में आपको दोबारा से मिल भी जाएगा। उसके बाद ये इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं सोल्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 फ्रेंड्स चंदन, चांदनी एंड चंचल वेंट टू ए शॉपिंग सेंटर. Each of them had 2,500 in the shopping center. The session sale discount was 10% of the market price. Chandani and Chanchal were regular customers, so they got 20% each and additional discount on the discounted price. But Chandan, being a new customer, did not get any additional discount. Only Chanchal had a membership card of the shopping center, which gave an additional discount of 25% on the discounted price. They all like juicers of XYZ brand and they purchased one piece each of that brand. The mark price of each piece was same. In last, when they calculate, then they found that Chandani had paid 360 more than the Chanchal. ठीक है, ये पूरा डाटा है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर ये 5 क्वेश्चंस इसके ये हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और जो भी डाउट होगा आपका, जैसे आज वाले क्वेश्चन में ये ट्राई नहीं किया था आप लोगों ने, तो जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम क्लियर करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।